जी, हमने जो ये अपनी बहाली की जो जद्दोजहद की है और जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। अभी हालिया एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें बल्दियाती सिस्टम पंजाब में बहाल हुआ। जी हाँ, इसकी बहुत सी जगहों पे खुशियाँ हुई, धूम धड़के, और बहुत इसमें लोगों ने पुरजोश अंदाज में, जो चेयरमैन आज़ाद थे वो खुश हुए। लेकिन इस खुशी को लाने में जिस शख्सियत का रोल था, जिसने ये सारा केस लड़ा, और आज पाकिस्तान में अगर ये देखा जाए तो पंजाब में बल्दियाती सिस्टम को बहाल करने में अहम रोल अदा किया, तो यहाँ मैं जिक्र करूँगा नवाब बाबर अली ख़ान सियाल साहब का। जी हाँ, ये वो शख्सियत थी जिन्होंने इस सारी मिशन को लेके चले कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम को बहाल होना चाहिए। और कुछ लोग इनके साथ शुरू में नज़र आए, लेकिन बाद में वो भी नहीं नज़र आए। तो ये सारी बातें जानते हैं आज हम नवाब बाबर अली ख़ान साहब से। इन्हें अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है जी दोबारा चेयरमैन आप उसी सीट पर वापस अचानक? तो ये सोचा था कभी कि ऐसा भी हो सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ और उन्होंने ये अपने हबीब के सदक़े में रहमतों वाले महीने में हमें इन खुशियों से नवाजा। और हमें उम्मीद तो बिल्कुल थी, क्योंकि हमारे साथ एक हक़ तलफ़ी हुई थी। हमें पंजाब की आवाम का मैंडेट हासिल था और उस मैंडेट को जो है वो किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल ना करें। तो ये केस लेके हम गए हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें ये उम्मीद थी कि हम हक़ पे हैं और हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपके साथ काफ़ी लोग शुरू में चले, हमें भी नज़र आया भाई ये बड़े इकट्ठे हो गए हैं चेयरमैन हजरात और ये सारे चलेंगे कुछ ना कुछ, और ये कारवां था उस वक्त। लेकिन ये काम होता होता आखिर पर नज़र आ रहा है कि सिर्फ नवाब साहब खड़े हैं, बाकी सारे किधर गए? वही, जब ये रिज़ॉल्व हुई तो उस वक्त तो सब साहिबान जो है वो थोड़ा जोश जज्बा उनका था। लेकिन जैसे जैसे ये अदालती कार्रवाई डिले होती गई और इसमें 1 माह 2 माह और फिर ये बात सालों तक चली गई, तो बाकी साहिबान कुछ तो मैं समझता हूँ कि डिसहार्ट भी हो गए कि शायद हुकूमत वक्त के हम अगेंस्ट केस लेके गए हुए हैं तो हमें इंसाफ ना मिले। लेकिन इंसाफ में कहते हैं कि देर है अंधेर तो नहीं है, तो देर से मिला। चलें, हमें 29 माह अपनी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और इंसाफ मिल गया। तो हम डटे रहे और बाकी कुछ साहिबान जो है वो डिसहार्ट होकर घरों में बैठ गए। अच्छा, जो घरों में बैठ गए हैं अब उनकी क्या सूरत है? कोई रब्ता आपसे हुआ दोबारा कि भाई अब मैं सारा सिस्टम बहाल करवा के ले आया हूँ, तो अब आपकी क्या सूरत है? नहीं, अब तो माशाल्लाह जी वो हो सकता है हमसे भी पहले उन्होंने अपने ऑफिस संभाल ली हों और खुशियाँ तो सबको मिली हैं, क्योंकि हमें जो मैंडेट था वो 58,000 जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं पंजाब के, तो मैं उनका जो लोकल कौंसल एसोसिएशन बनी हुई है उसका सीनियर नायब सदर भी हूँ। तो उस हवाले से भी मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है तो मैं उसको ऐसा तरीके से निभाऊँ, और उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैंने ये सारी जंग लड़ी। अच्छा, एक और बात बड़ी आम तासुर है इस वक्त लोगों में, और लोग ये समझ रहे हैं कि आपको ये सिर्फ जो है ना चंद दिनों के लिए ये हुकूमत मिली है, और अगर मिली है तो उसमें एक गाड़ी, एक गार्ड और एक सीट। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना डिसीजन दिया है उसमें उन्होंने इनका जो इक़दाम था 4 मई 2019 का, उसको कालअदम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि वो 3 मई 2019 वाली जो है वो पोजीशन उस पर हमें बहाल किया गया है, और उसमें जो इख्तियारात और जो सहूलियात हमें हासिल थी वो सारी हमारे पास होंगी। अलबत्ता ये है कि अभी यहाँ पे तहसील कौंसलें चल रही थी, ज़िला कौंसल का वजूद ख़त्म हो चुका था, तो उसमें शायद 2-4 दिन लग जाएं इनको कि वो अकाउंट वगैरह और ऑफिसर जो थे वो पहले तहसील के यहाँ पे अपॉइंट हुए थे। आज ही हमारे पास जो नया स्टाफ है
ज़िला कौंसिल का वो आ गया है, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल बाइख्तियार होगा। और हमारा जो केस है एक, वो भी हमने अपनी आइनी मुद्दत जो थी उसके लिए एक अलग पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। जी हाँ, वो सुनने में आ रहा है कि आपने कर दी, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो आपकी मुद्दत है वैसे वो ख़त्म कब होनी थी? हमें जो मैंडेट मिला था ना जी, वो था 5 साल के लिए, और वो 5 साल हमने ऑफिस होल्ड करना था। जो हमें घर बिठाया गया है ना, वो मैंडेट जो है और वो यानी उसमें। जो 29 महीने आप घर बैठे रहे हैं हाँ जी। और वो ऑफिस का नहीं रहा आपका। जी नहीं, वो यही हमारा उनसे होगा, डिमांड भी यही है कि जो 5 साल है वो हमें ऑफिस में बैठने का मैंडेट मिला है। तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हमारा जो टाइम है, जो कि इनलीगल तौर पे, क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि ये इक़दाम इनलीगल है, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसने भी इस पे फैसला दे के स्टैंप लगा दी है कि ये वाकई गैर आइनी और इनलीगल इक़दाम था। तो जो इनलीगल इक़दाम के तहत हमारा टाइम ज़ाया किया गया, वो तो हमें डेफिनेटली मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, और ये हमारा हक़ है। अब आप नून लीग के हैं या पीटीआई के हैं, किसके हैं? जी, मैं इस वक्त तो जंग की अवाम का नुमाइंदा हूँ। नहीं मुझे ये नहीं, ये आप मुझे आए हैं नून लीग की टिकट मुझे पे। आप या तो उन्होंने वाजे करें कि एलेक्ट किया था यहाँ पे, और मेरे साथ 116 का हाउस है, और उस 116 के हाउस का मुझे मैंडेट हासिल है। तो मैं तो यहाँ पे जंग की अवाम का खादिम बन के और उनका नुमाइंदा बन के यहाँ पे बैठा हूँ। ये तो आप बड़ी आसानी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी खुशखबरी आपको मिली कि आपका सिस्टम बहाल हो गया है, तो जाहिर बात है आप नून लीग की टिकट पर थे, आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी, उन्हें आपको मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि नवाब साहब आपने एक मिशन शुरू किया और माशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो गए। तो कोई मुबारकबादों का उधर से भी सिलसिला चला है या सिर्फ शहर में ही? जी, हमने जो ये अपनी बहाली की जो जद्दोजहद की है, और जो हम इसमें थे, इसमें कोई बिला तफरीक हम थे। सारे नून लीग के भी भाई हमारे साथ थे, पीटीआई के भी थे, पीपल्स पार्टी के जो दो चार लोग मुंतखब हुए थे वो भी हमारे साथ थे। तो हमने ये पार्टी बालादस्ती, ये जो है, इनसे बालातार हो के हमने तो ये स्ट्रगल की है, और सिर्फ बल्दियात के हवाले से कि बल्दियात पंजाब में जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, और कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे नून की हो, या किसी जमात की हो, वो इनको तोड़ ना सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला हम लेने में कामयाब हो गए हैं कि आज के बाद जो भी सीटों पे मौजूद होंगे उनको उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले रिज़ॉल्व नहीं किया जा सकेगा। अच्छी बात है। आपने एक और सिलसिला बताया कि आपके जो 28 माह या 29 माह समझें कि ज़ाय हुए हैं आपकी नज़र में, उसकी बहाली के लिए भी आप काम कर रहे हैं। जी। तो नवाब साहब, आप तो सुना था कि अपने हलके में कोई एमपीए के इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे थे, तो ये अगर आपको वो मिल गए तो इसका मतलब है नेक्स्ट आप इलेक्शन एमपीए वाली साइड पे नहीं जा रहे? नहीं, देखें जी, हमने तो अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया था, ना ही कोई एमएनए का, ना ही एमपीए का। तो सियासी लोग हैं तो सियासत तो डेफिनेटली करनी है। तो लेकिन आपके इलाके की बता रहा हूँ कि एक तासर था कि इस दफ़ा नेक्स्ट इलेक्शन में नवाब साहब एमपीए की भी कहीं तैयारी कर रहे हैं, छुप के सियासत में लगे हुए हैं, तो वो सियासत किधर जाएगी? नहीं, हम तो आवाम में रहने वाले लोग हैं जी, और चेयरमैनी के दौर में भी आवाम से हमारा रब्ता वैसे ही था, और जो 29 माह गुजरे हैं उसमें भी आवाम की खुशी गमी और आना जाना, और जितना हो सके उनकी जो है खिदमत, उसमें हम यानी ये लगे सियासत का हिस्सा था, लोग जैसे समझ रहे थे उनकी अपनी समझ थी, लेकिन नवाब साहब की ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। नहीं, हमने अभी कोई अनाउंस किसी भी सीट के लिए नहीं किया था, और सियासी लोग हैं, ये हालात के मुताबिक जो हालात बनते हैं तो उसमें मौके पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर बलदियाती इलेक्शन दोबारा होते हैं तो उसमें आप फिर किसके टिकट पर होंगे, या फिर अपनी सियासत ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि 29 माह जो हमारे ज़ाया हुए हैं वो हमें मिलेंगे, और इस दौरान इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो हमारा हक़ है, और हमें हक़ उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालतों से कि वो जैसे उन्होंने पहले हक़ पे फ़ैसला दिया है, इस पे भी वो हक़ पे डिसीजन देंगे। और
अभी तक तो जो नया कानून है जी बल्दियात का, वो भी सूबाई हुकूमत से नहीं बन पाया। कभी वो कहते हैं हमने ज़िला ख़त्म कर देना है, तहसीलें बहाल हो गई हैं, कभी अब उन्होंने तहसीलें ख़त्म कर दी हैं, ज़िला बहाल कर दिया है। तो उस पे अभी काफ़ी टाइम पड़ा है जी। ये जो मिनिस्टर साहब या आए दिन कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा ये शोशा छोड़ देते हैं कि हम जल्दी इलेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है इलेक्शन में जाने तक का, यानी टाइम लगेगा। आप हुकूमत काफ़ी में हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक कानून नहीं पास हुआ। कानून पास होने के बाद उसका अपना इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, वो फिर हल्का बनियों उससे स्टार्ट करती है, हल्का बनियों पे फिर एतराज़ात होते हैं, फिर उस पर अपीलें होती हैं, यानी बाद टाइम में लगेगा उसको। उस पे जाके जब फाइनलाइज होता है उसके बाद फिर वो इलेक्शन का वो शेड्यूल जो दिया जाता है। तो ये ज़बानी कलामी तो कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होने में कम अज़ कम जो है ये 5-6 माह या 7 माह कम अज़ कम चाहिए होते नवाब हैं। साहब, आप माशाल्लाह सियासतदान हैं, चेयरमैन हैं, पहले रहे, आप दोबारा आए, अच्छी बात है। लेकिन शहर के जो हालात हैं ये हमें भी नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे हैं कि इसकी तबाही, खंडर, सेवरेज सिस्टम ख़त्म। तो आज हमें ये तो बता दें अपनी नवाबी नज़र से कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। लोग ये समझते हैं, मैं लोगों की भी बता दूं, लोग यहाँ के सियासतदानों को समझते हैं, लोग यहाँ के सादात के लोगों को समझते हैं, लोग यहाँ के नवाबों को समझते हैं। आपकी नज़र में असल कसूर किसका है जंग को इस हालत में पहुँचाने? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी सियासतदान है उसने दोबारा इलेक्शन में जाना होता है, और उसको ये पता होता है कि मैंने अगर आवाम की खिदमत ना की या उनके मसाइल हल ना किए तो अगले इलेक्शन में आवाम हमें रिजेक्ट कर देंगी। तो कोई भी सियासतदान जो होता है वो ये नहीं चाहता कि वो अगला इलेक्शन लूज़ करे। उसकी कोशिश तो यही होती है कि वो आवाम में सुरख़ुर हो। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो दिनों में हल होने वाले हैं नहीं। हमारे पास भी जो जब पिछला हमारा चेयरमैनी का दौर चल रहा था, उसमें आई थी एक स्कीम कि हमने सिर्फ जो शहरी हल्का है ना उस पे फोकस करना है, उसके लिए हमें आप अगर देते हैं कोई इलाका तो हम उसके लिए फ़ंड देंगे। तो वो म्यूनसिपल कमेटी जंग को उन्होंने काफ़ी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया था। तो उस वक्त तो हमें ये उम्मीद थी कि ये चंद माह में उस पे काम का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी 29 माह में उस पे क्यों नहीं काम का आगाज़ हो सका और इतना डिले क्यों हुआ। लेकिन ये सर बात यह है कि सियासत में तो हमारे वही लोग बार बार चेहरे आ रहे हैं, कोई पलट के आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, लेकिन वही शफल हो रहे हैं। लेकिन ज़िम्मेदार तो फिर अवामी नुमाइंदे भी हुए या अवाम का भी इसमें कसूर है? जी नहीं, अवाम का तो मैं समझता हूँ नहीं कसूर, क्योंकि ये तो इंतज़ामी लेवल पे फ़ैसले होते हैं। तो इसमें हुकूमतें भी तब्दील होती रहती हैं, कभी सियासी नुमाइंदे अपोजिशन में आ जाते हैं, कभी वो हुकूमत में होते हैं। तो जो अपोजिशन वाले हैं उनके साथ जो हुकूमतें रवैया रखती हैं वो उससे आप बखूबी आगाह हैं। तो इस हवाले से भी काफ़ी रुकावटें आई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस दौर में तो तमाम जो है MPs और MNAs वो हुकूमत में हैं और काफ़ी उनके पास माशाल्लाह मिनिस्टर हैं, जी, वज़ीर और मशीर हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। ये हमारे पास तो बड़ी रौनक है। इस दफ़ा जंग का जो है वो कोया निकला हुआ है। तो इस दौर में तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको जो है वो हालात जंग के बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आपकी नज़र में जंग का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? आप बहैसियत चेयरमैन आज हमें ये बताएं कि जंग में क्या मसाइल हैं? जंग का देहाती जो इलाका है उसके अपने मसाइल हैं, और जो शहरी इलाके हैं उसके अपने मसाइल हैं, मुख्तलिफ हैं दोनों की पोजीशन। तो जो शहरी इलाका है उसमें तो सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज का है, क्योंकि हमारा जो जंग का पानी है वो भी अब पीने के काबिल नहीं रहा। इसकी मेन वजह जो शहर के सराउंडिंग में जो चल रहा है सेम नाला, उसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हो गया है। यही उन्होंने हमें पैकेज दिया था शहर के लिए कि आप इसका सारा जो सीवरेज सिस्टम है ना इसको हम नया डालेंगे, ताकि ये जो मिक्स हो रहा है पानी और इसमें हेपेटाइटिस फैल रही है, तो ये इससे जंग की आवाम को जो है वो बचाया जा सके। तो उस पर हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी हुई थी। तो शहर का तो ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मसला जो है ये सीवरेज का है और पीने का साफ़ पानी का है। और देहाती इलाके में हमारे जो हैं वहाँ पे तो काफ़ी मसाइल हैं जी। बिजली अभी तक लोगों के
पास नहीं पहुंची, सोलंग हैं, नालियां हैं और सेहत की सहूलियात हैं, एजुकेशन की हैं, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। उम्मीद तो है कि उसमें भी आपको खासकर हमारे इलाके में तो बेहतरी देखने को मिलेगी। अपने इलाके की हद तक बात जी। नवाब साहब, इसमें आपने खुद ही बताया कि यकीनन झंग के एक मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि आप दोबारा आए हैं, आपके फ़ंड जो फ्रीज़ हुए हैं वो दोबारा मिल जाते हैं, तो आप क्या काम करेंगे उसके बाद? हमारा जो मैंडेट है ना जी, वो है सिर्फ देहाती इलाका। क्या है, क्योंकि जितने भी हैं उसमें म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जी जी। तो चारों तहसीलों में म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, तो वो उनके अलहदा, जैसा कि आपके इल्म में है कि चेयरमैन साहबान अलहदा हैं, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो हमारे पास देहाती इलाका है, 91 हमारे यूसीज़ हैं, तो हमने उनको फोकस करना है। तो जो भी उनके मसाइल हैं वो हमारे पास उनके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं एज ए यूनियन चेयरमैन जो वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, वो हमारे ज़िला कौंसिल के मेंबर भी होते हैं, तो वो हम तक पहुँचाते हैं। तो हम उनको जो है वो हल करने की पहले भी हमने अतुल इम्कान कोशिश की कि जितने हम उनकी खिदमत कर सकें वो की। झंग की आवाम के लिए कोई मैसेज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जंग की आवाम से मैं यही इल्तमास करूँगा कि अब आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से, तो आप उनको अपने मसाइल बताएं। वो आपकी दहलीज़ पे मौजूद हैं। MPs MNAs के लिए तो आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है या कभी उनसे मुलाकात होती है या नहीं होती। तो ये हुकूमत ने जो बल्दियात का सिस्टम है ये बनाया इसलिए है कि अवामी नुमाइंदा आपकी पहुंच में हो। तो जो भी आपके मसाइल हैं, ये ज़िला कौंसिल के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, जिस वक्त आप आएँ, जो हमारे लायक आपका हुक्म हो 24 घंटे हम आपके लिए हाजिर हैं। और आपसे ये दुआ भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कामयाबी और कामयानी अता फरमाए। आखिरी सवाल नाज़रीन, आपकी फरमाइश पर नवाब साहब से सिर्फ इतना पूछूंगा कि नवाब साहब, आप माशाल्लाह अब आ गए हैं सीट पे, इसका मतलब है आप हुकूमत में आ गए, तो ये महंगाई का जो तूफ़ान है चल रहा है इस वक्त, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? जी, महंगाई से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि महंगाई तो है, यहाँ पे पूरे मुल्क में है और ख़ासकर गरीब लोग जो हैं वो उसका शिकार हैं। तो मैं तो यही डिमांड करूँगा कि इस पे अपना जो हमदर्दाना गौर किया जाए हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से, और मैक्सिमम जितना इसमें रिलीफ दे सकती है हुकूमत उसको देना चाहिए, नहीं तो फिर इसका खमियाजा भी जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे सवालात के जवाबात दिए, आपके इंतहाई हम ममनून हैं। नाज़रीन और सामीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में हमने आज आपकी मुलाकात करवाई नवाब बाबर अली ख़ान सयाल साहब से, चेयरमैन ज़िला कौंसिल झंग, और ये इस पूरी काविश में सरगर्म रुकन इन्हें कहा जा सकता है जिन्होंने बल्दियाती सिस्टम बहाल करवाया। तो इनसे सवालात भी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर भी होते रहेंगे और आपके जो मसाइल हैं, जो सवालात हैं, हम नवाब साहब तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।